I would like to invite Arna to have her first question on board. And Sayamji, I would like to invite you to answer that question. Arna Yeah. will ask in English and I will just translate in Hindi so that our extended family understands better. Yes, Arna. Most people around us don't believe that God does nothing. How do I remain confident that my beliefs are right when millions of people around me believe differently? ऑलराइट, तो आना का सवाल है कि हमारे आसपास ज्यादातर लोग मानते नहीं कि भगवान कुछ करते ही नहीं। अगर लाखों लोग किसी दूसरी बात को नहीं मानते तो मैं अपने विश्वास को डगमगाने से कैसे बचूं? आई एम श्योर ये बहुत सारे जेंजी का क्वेश्चन है। हाउ डू आई फॉर्मली बिलीव इन व्हाटएवर आई लर्न अबाउट जैनिज्म? ओवर टू यू सैयद। Yeah. Am I audible? यस। Okay. Hi Arna, hi team. Hello everyone. जय जिनेंद्र। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है एंड डेफिनेटली हर एक यंग पर्सन के माइंड में कभी ना कभी आता ही है कि जब कोई नहीं मान रहा तो हमें मानने की क्या जरूरत है। तारक मेहता देखा है आप लोगों ने? तारक मेहता में मेरा एक बहुत फेवरेट डायलॉग है। उसमें वो बोलते हैं कि जो काम कोई नहीं कर सकता उसे करने की मेहनत हम क्यों करें, और जिसे हर कोई कर सकता है उसे करने की मेहनत हम क्यों करें। मतलब हमारी आसपास की लाइफ या हम हमारी पूरी थिंकिंग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादातर बाकी लोगों पे डिपेंड होती है कि बाकी क्या कर रहे हैं। एक टर्म चलती है आजकल जिंदगी में, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सब कर रहे हैं इसके लिए हमें भी करना है, नहीं तो हमें फोमो हो जाएगा या हम लेफ्ट आउट फील करेंगे। एंड कहीं ना कहीं ये चीज धर्म में भी होती है, बिकॉज धर्म कोई नहीं कर रहा है तो हमें भी नहीं करना है, और अगर पर्टिकुलर धर्म में कोई एक चीज कर रहे हैं तो हमें भी वो करनी है। ठीक है, ये एक आप समझिए, इस चीज को एक बेस समझ के चलिए। अब क्वेश्चन है कि हर कोई ये कहता है कि भगवान नहीं है, ये भगवान है तो कुछ करते नहीं है, भगवान से कुछ होता नहीं है। बिकॉज हम तो परमागम मानस में यही देख रहे हैं कि किसी ने कुछ किया नहीं, हर एक द्रव्य अपने आप है। हम समय सार पढ़ते हैं तब भी हम ये डिस्कशन करते हैं, हम बालबोध की तरफ ज्ञान पढ़ते हैं तब भी हम ये डिस्कशन करते हैं कि हर एक द्रव्य अपने अपने योग्यता से परिणमन करता है, द्रव्य गुण पर्याय के अनुरूप परिणमन करता है, कोई किसी दूसरे द्रव्य को परिणमन कराने में समर्थ नहीं है। ये हम थ्रू आउट द परमागम ऑनर्स जर्नी हम यही पढ़ते हैं, फर्स्ट बैच हो या लास्ट बैच हो। तो क्वेश्चन तो बहुत जेन्युइन है, लेकिन इतना समझना होगा कि धर्म या ये जो रिलीजन है, जनिज्म है, इसका पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है ना। सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली रियल धर्म तो है जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, जहाँ बदलने की बात है, जहाँ उस चीज को अप्लाई करने की बात है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए 100 आदमी हैं जिन्होंने, मतलब 100 पीपल आते हैं जिन्होंने स्विमिंग की किताबें पढ़ी है। ठीक है, कि स्विमिंग कैसे की जाती है, कौन से पानी में की जाती है, किस लेंथ में की जाती है, पहली बार कर रहे हो तो कितना डीप जाना है, कितना नहीं जाना है, कॉस्ट्यूम कौन सा पहनना है। उन्होंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है स्विमिंग के बारे में कि कैसे स्विमिंग होती है, उन्हें हर एक टेक्निक पता है। उन्हें वो फ्री स्टाइल भी पता है कि फ्री स्टाइल भी करते हैं तो कैसे करते हैं, हर एक चीज पता है ना। डाइव कैसे लगानी है, स्ट्रोक कैसे मारना है, हर एक चीज पता है। लेकिन अगर वो पानी में गिर जाए, जिसने जिन्होंने इतना डीप नॉलेज मतलब ले लिया है पूरा स्विमिंग के बारे में, अगर वो पानी में गिर जाए और डूबने लगे तो उसकी नॉलेज का क्या फायदा, ये बताइए। कोई फायदा नहीं। फायदा तो तब होगा जब वहां पे एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, राइट। जब वहां पे नॉलेज तो जरूरी है, नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जब तक उस चीज को अप्लाई नहीं किया होगा तब तक वो 100 किताबें पढ़ने या 100 लोगों ने जो जो बातें पढ़ी स्विमिंग के बारे में वो कोई काम नहीं आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो इस चीज को क्लियर कीजिए कि हम सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए ये चीज हमारे दिमाग में नहीं डाली गई कि भगवान कुछ करते नहीं। इसको एक्चुअली पहले तो देखना पड़ेगा कि ऐसा कैसे है। एक साइकोलॉजी बिहेवियर है, हमें हम जानते हैं बहुत कुछ हो सकता है इसमें, लेकिन जेनिज्म ने इस बात को लगभग लगभग 2500 साल पहले या बहुत पहले ही समझा दिया था, जहाँ पे हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। संयम जी आपका
आई थिंक संयम जी का कनेक्शन पोर दिखा रहा है. Okay. While Sayamji joins back, I request all the students, I'm sure they all are so used to this, but taking keynotes from every teacher's answers, so that it always helps you to get back. Sayamji, are you there? सॉरी Yes, सॉरी सॉरी, यस all यस good, यस, all good, Sayamji. ओके सॉरी सॉरी, एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा सा इशू है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे मैं बात कर रहा था कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो जर्नलिज्म ने बहुत पहले सिखाई। मेरे को सबसे पहले तो ये बताना है कि जो ट्रुथ है वो कभी 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 भी मेजोरिटी से विन नहीं होता। मतलब अगर हम ये समझें कि भाई इतने सारे ये लोग कहते हैं इसके लिए ये बात सच ही होगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आज के आपने भी जेंजी प्रोटेस्ट देखा था दिल्ली में, आप लोगों ने देखा था, अभी इंटरनेट पे खूब वायरल था। तो उसमें सब लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स थे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक थीम को फॉलो करते तो आपका सोशल मीडिया उसी चीज से भरा है एंड आपके माइंड में ये आ जाएगा कि भाई ये तो गलत ही है। एंड अगर आप अपोजिट साइड देखते हो और उससे आपका पूरा सोशल मीडिया फीड भरा है तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, जो कर रहे हैं वो लोग गलत है, हम लोग सही हैं। मतलब जो रूलिंग है वो सही है, प्रोटेस्ट करने वाले गलत है। और अगर आप प्रोटेस्ट वालों को देखोगे तो कहेंगे प्रोटेस्ट वाले सही है, रूलिंग गलत है। कहने का अर्थ ये है कि हम कहीं ना कहीं इस चीज से अफेक्ट होते हैं कि आसपास के लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन धर्म में ये चीज नहीं होती। धर्म में कभी भी ये नहीं होता कि मेजोरिटी क्या कह रही है। एक टाइम था जब सब लोग कहते थे अर्थ फ्लैट है, लेकिन सब लोगों के कंसेप्ट चेंज हुए जब लोगों ने कहा कि नहीं अर्थ राउंड है। कोई कहता है कि जैसे हमने भरत क्षेत्र, आप लोगों ने जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने तीन लोक के बारे में पढ़ा होगा। तो हम लोगों ने देखा कि भाई भरत क्षेत्र है जिसमें 6 खंड होते हैं, जिसमें बीच में पृथ्वी, बीच में अर्थ हमारा भारत आर्य खंड है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अब बहुत कोई लोग कहते थे कि नहीं बस उतनी ही दुनिया है, वो अमेरिका क्या है, वो अम्लेच्छ खंड है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है हमारे में भी और हमारे से बाहर भी। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम टाइम बढ़ा आगे और हमने थोड़ा और नॉलेज कंज्यूम करना शुरू किया, तब हमें पता चला कि नहीं इसके बियॉन्ड भी एक पीओवी है जो हमने कभी समझा नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग बहुत कुछ मानते हैं लेकिन रियलिटी कभी कभी कुछ और होती है। आज दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं। अगर 8 बिलियन लोग एक साथ बोले 2+2 = 5, तो क्या 2+2 = 5 प्रूव हो जाएगा? क्या मैथ का लॉजिक खत्म हो जाएगा एंड बाकी लोग क्या कह रहे हैं वो सही हो जाएगा? कहने का अर्थ ये है कि लॉजिक ज्यादा मैटर करता है लोगों के ओपिनियन से धर्म में। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इतने सारे लोग ये मानते हैं तो हम कैसे करें, या इतने सारे लोग। सवाल ये होना चाहिए कि जो चीज कही जा रही है वो लॉजिक और ऑब्जर्वेशन से कही जा रही है या नहीं। आप परमागम ऑनर्स में लॉजिक और ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं, नॉलेज तो आप मंदी की पाठशाला में भी पढ़ रहे थे। धर्म तो आप थोड़ा बहुत तो मम्मी भी सिखा देती है, लेकिन वो एक ऑब्जर्व कैसे करना उस पर्टिकुलर वस्तु को या उस सिद्धांत को या उसमें लॉजिक क्या है वो चीज आपको समझनी होगी। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि भगवान तो कुछ करते नहीं है, तो हम अपना बिलीव उनके अंदर कैसे रखें। हमें अपना बिलीव, पहली बात तो यह है कि भगवान महावीर ने कभी नहीं कहा कि मुझे फॉलो करो। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग जब थिंकर्स की बात कर रहे थे तो मुझे एक चीज ध्यान आ रही थी कि भगवान महावीर के फॉलोअर्स है ही नहीं। अगर आज भगवान महावीर सोशल मीडिया पे होते तो उनके कितने फॉलोअर्स होते? सोशल इंस्टाग्राम पे अगर होते, भगवान महावीर की प्रोफाइल होती, तो कितने फॉलोअर्स होते? वी डोंट नो कितने फॉलोअर्स होते, लेकिन थिंकर्स कितने होते ये हमें पता है, मिलियंस में होते, है ना। जितने आज के टाइम में हम भगवान महावीर के फॉलोअर नहीं है। भगवान महावीर ने कभी अपनी फैन फॉलोइंग नहीं बढ़ाई। भगवान महावीर ने हमें एक थिंकर बनाया, एक सोचने का नजरिया दिया है, सिद्धांतों को समझने की बात कही है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मुझे फॉलो करो, उन्होंने कहा कि खुद ऑब्जर्व करो, खुद समझो और उसके बाद आगे एक्सेप्ट करना कि क्या है सही और क्या नहीं। अब एक सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बताइए, भगवान ने अगर दुनिया बनाई है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? आप लोगों ने पीके मूवी देखी है? पीके इज अ गुड मूवी, अगर आप लोगों ने देखी हो कभी। देखी है आप लोगों ने पीके? बॉलीवुड फिल्म है। तो पीके में एक एक थ्रू आउट द मूवी एक लाइन वो बोलता रहता है, ये रॉन्ग नंबर है। याद है आप लोगों को रॉन्ग नंबर? रॉन्ग नंबर का कंसेप्ट याद है क्या? रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। तो रॉन्ग नंबर क्या था वहां पे? वो रॉन्ग नंबर किसी भगवान को नहीं बोल रहा था। वो रॉन्ग नंबर बोल रहा था कि आपकी ये जो थिंकिंग है ना कि भगवान कुछ कर देंगे और हम बच जाएंगे, ये रॉन्ग नंबर है। क्योंकि हर एक द्रव्य अपने अपने अनुसार परिणमन कर रहा है एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ जेनिज्म। कहीं ना कहीं जब हमें ये चीज पता चलती है कि जो चीज भी करनी है वो हमें ही करनी है, हमारे अलावा हमारी लाइफ कोई चेंज नहीं कर पाएगा, तब हमारा बिलीफ भगवान से हटता नहीं है, हमारा सेल्फ बिलीफ बढ़ता है।
हमें भगवान से बिलीफ हटाने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि अगर आपको पता चले कि स्कूल में आप एग्जाम देने जाओगे और उसमें टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप स्कूल गए हो, एग्जाम लिख रहे हो, मतलब आपने पूरे साल पढ़ाई की और लास्ट डे आपका एग्जाम है और आप एग्जाम लिख रहे हो, लेकिन टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो आप क्या टीचर की रिस्पेक्ट करना छोड़ दोगे कि यार ये कैसा टीचर है यार, ये बताता ही नहीं है पेपर में कुछ? नहीं। अगर वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनसे बिलीव ही नहीं करना है। हमें गॉड ने, हमारे भगवान ने या धर्म ने ये चीज सिखाई है कि आप सब कुछ कर सकते हो, तो आपको भगवान पे रिलाय होने की जरूरत क्या है, पहली बात। और दूसरी बात यह है, जब सब कुछ चीजें हम कर सकते हैं, तो फिर हमें भगवान नहीं, किसी पे भी रिलाय होने की जरूरत नहीं है। जब हमारे अंदर पूरी योग्यता है कि हम अपना अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकते हैं, खुद कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी गाथा है, अगर बड़े लोग बिकॉज इस चीज को समझेंगे कहीं ना कहीं, कि हमने आचार्य कुंद कुंद से सुना कि अगर संसार है तो वो भी परिणामों से है, और अगर मोक्ष है तो वो भी परिणामों से है। उसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर संसार है तो वो आप बिकॉज मंदिर नहीं जाते इसके लिए है, अगर संसार है बिकॉज आप धर्म नहीं करते इसके लिए है, और मोक्ष है बिकॉज आप इतना तप करते हो इसके लिए है। ऐसा कहीं नहीं पढ़ा हमने। हमने सिंपल एक फैक्ट पढ़ा, अगर संसार है तो परिणामों से, अगर मोक्ष है तो परिणामों से। हम इसी चीज को बार बार समझते आ रहे हैं, लेकिन हम इस चीज को अप्लाई नहीं कर रहे, या तो समझिए, या हमें लगता है कि कोई ना कोई आके हेल्प कर देगा, बिकॉज हम डिपेंड होना चाह रहे हैं ना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जेनिज्म में एक बहुत लॉजिकल आंसर है कि भगवान पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये किसी ने बनाई नहीं है, ये नेचुरली चलती है। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी जानते हैं आप? अब ग्रेविटी क्या करती है कि भाई ये अर्थ है, एंड इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स, मतलब इस अर्थ में ग्रेविटी है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिससे चीजें हवा में नहीं उड़ रही है। वो अगर कोई चीज नीचे गिरती है तो सीधा आके वो अर्थ पे जाके रुक जाती है, राइट, हमारे हमारे जमीन पे आके गिर जाती है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा। अब इसको कौन चला रहा है? इसका किसी के पास आंसर नहीं कि इसको कोई चलाता है, या समझिए इसके लिए कोई भगवान अलग से पॉइंट है कि भाई ग्रेविटी के लिए ये ग्रेविटी देवता है समथिंग। ऐसा कुछ नहीं है। ना ही कोई दूसरे, और ना ही हमारे अपने, कोई भी भगवान इस दुनिया को ना तो चला रहे हैं, ना बना रहे हैं, ना बिगाड़ रहे हैं। एआई किसने बनाया? एआई के पहले जो चीजें थी वो किसने बनाई? वो चीजें अपनी योग्यता से इंसानी दिमाग की उपज है। कहीं ना कहीं वो सिर्फ हमारे ज्ञान का विषय था, जो चीज सामने प्रैक्टिकली आई। बेटा आप लोग जैसे बाहर रहते हो, तो आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं आप लोगों के, तो स्कूल में आप लोगों के दोस्त होंगे। और जब स्कूल वाले ये लोग बोलते हैं कि यार अपन ना एक काम करते हैं, अपन घूम के आते हैं कहीं, स्कूल बंक करके आते हैं, कॉलेज बंक करके आते हैं, लेकिन आपने अपने फैमिली में तो सुना हुआ है कि हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। हमने सुना भी है इसका अपोजिट कि हमें नहीं करना चाहिए, एंड कहीं ना कहीं हमें अंदर से पता भी है कि हमें नहीं करना चाहिए। सुना है कि नहीं सुना है वो तो बहुत सेकेंडरी है, लेकिन हमें पता है ये प्राइमरी है। ये सबसे मेन रीजन हो सकता है आपकी वो चीज ना करने का। अगर हमारा बिलीफ धर्म से हट रहा है, ये जानने के बाद कि यार ये कुछ कर ही नहीं पाते, ये तो बहुत हेल्पलेस लोग हैं। मतलब हमने जो देखा, हमारे जो भगवान है या हमारे जो रिलीजन है, वो ये कह रहा है कि हर एक आदमी अपना अपना काम करता है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, तो आप लोगों को जरूरत नहीं है इन लोगों पे रिलाई होने की। अगर ऐसा थॉट हमारे मन में आ रहा है, तो ये बताइए, हमें ये चीज पता है कि हम खुद पे डिपेंड हो सकते हैं, प्लस जिन भगवान से हमारा बिलीफ हट रहा है ना, उन्होंने ही हमें ये पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है कि आप ही सब कुछ कर सकते हो, आप में ही पूरी योग्यता है, या आप ही अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इससे भगवान पे बिलीफ और बढ़ता है कि ऐसे लोग बताने वाले दुनिया में बहुत कम है। ऐसी जिनवानी चीज बताने वाली दुनिया में बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। जितने लिमिटेड रिसोर्स होते हैं उतनी वो चीज वैल्यूएबल होती है। एक अगर कोई कंपनी गाड़ी बनाती है ना, तो वो सिर्फ लिमिटेड एडिशन निकालती है, क्योंकि उसको पता है अगर हम लिमिटेड एडिशन निकालेंगे तो उसको खरीदने वाले ज्यादा होंगे, क्योंकि लिमिटेड चीजों की वैल्यू अनलिमिटेड होती है। अब ये जो लिमिटेड प्रिंसिपल है या लिमिटेड सोर्स है नॉलेज का, पूरी दुनिया में बहुत छोटी सी चीज है ना ये तो।
हमारे अलावा कितनी फिलॉसफीज दुनिया में, हमारे अलावा कितने थॉट प्रोसेस दुनिया में होंगे, हमारे अलावा कितने ऐसे लोग होंगे। अगर एक रेशियो निकाला जाए इस चीज पे बिलीव रखने वाला कि भगवान कुछ नहीं करते, हर एक वस्तु अपने आप परिणमन करती है, तो 100 में से 0.01% लोग होंगे जो इस चीज पे मानते होंगे। ये इतना लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड चीज की वैल्यू अगर हम अनलिमिटेड तरीके से करेंगे तो हम बहुत प्रीशियस होंगे वर्ल्ड में, लाइक हम बहुत, क्या कहेंगे, हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे उस टाइम। लेकिन अगर हमें लगेगा कि बाकी लोग नहीं करे तो हमें भी क्यों करनी है, तब हम बाकी लोगों की तरह उसी तरह जाएंगे। और आप लोगों ने पाठशाला में शुरू शुरू होगा, अपने अपने क्लासेस में सुना होगा कि हम संसार में परिभ्रमण करते रह जाएंगे। इसलिए ये जो बात थी, जो हमने भी अभी सुनी, कि भाई बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि सर या मैडम, कि हम कैसे कॉन्फिडेंट रहें जब लाखों लोग दुनिया में ये कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं करता या भगवान कुछ नहीं करते। तो हमें कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत, जब हमने ये चीज सुनी थी तभी से है, जब हमें बात पता चली कि भगवान कुछ नहीं करते, ये तो सेकेंडरी बात थी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे परिणमन में, मेरे ही अनुसार मेरी वस्तु परिणमित होगी, या मेरे ही अकॉर्डिंग मेरा मोक्ष डिसाइड होगा। इस बात से तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा अंडर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। जो लोग भगवान पे डिपेंड होते हैं, या जिन लोगों, अगर आप लोगों को भगवान पे डिपेंड होना है तो उनके पास टाइम बहुत कम है और लोग बहुत ज्यादा है। वो एक इंसान किस किस की सुने, समझिए। अगर हम भगवान, मान लीजिए मैं भगवान हूं और मेरे सामने यहाँ पे 20 लोगों का एक फ्रेम है जो ये कह रहे हैं कि आपने मेरी एप्लीकेशन पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैं 2 दिन पहले आया था। अच्छा, 2 दिन पुरानी एप्लीकेशन पढ़ने का टाइम नहीं है, और जो 10 साल से एक एप्लीकेशन है उसका क्या करें, तो वो बहुत बहुत लिमिटेड काम हो जाएगा। मतलब एक इंसान क्या क्या करे, अब ये भी तो समझे, आप एक इंसान से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। इसलिए भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो करते नहीं है, उनका काम है जानना और देखना। जो हमारा काम है वो उनका काम है, हम भी जानते देखते हैं, और वस्तु का परिणाम अपने आप होता है। उसको मात्र जानते देखते और ग्रहण करते हैं, सिंपल। क्योंकि थैंक हमने यू उसमें वेरी कुछ मच नहीं, संयम जी। बहुत सुंदर। नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, जैसे हमने उसमें कुछ नहीं किया वैसे ही भगवान ने उसमें कुछ नहीं किया। इसके लिए ये समझते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सिंप्लिसिटी आपके आंसर में थी संयम जी। एंड Arna, I'm sure Sayam sir has sort of challenged you and all our teens here that dare to be different. You don't have to be like everyone else. And why do you want to try to fit in when you're born to stand out? So thank you so much, Sayam ji. And I would like to invite Anubhav ji and Swanbhuti ji also uh, for their inputs about the answer. Over to you, Anubhav ji. Question has been answered beautifully already. I would just make it very with one simple example. If I am sitting in a room और मेरे साथ 99 other people are also sitting in that room, and we're just asking this one simple question: the door is towards the left or towards the right? 99 people are saying it is towards the left. I am saying it is towards the right. Now the whole fight is मैं जैन हूं इसलिए आई एम राइट, इट इज टूवर्ड्स द राइट, एंड 99 लोग कह रहे हैं देन इट शुड बी टूवर्ड्स द लेफ्ट। ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स बेकार हैं। आई एम नॉट राइट बिकॉज आई एम जैन, एंड दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर नॉट राइट बिकॉज दे आर मैनी। सिंपली सबके पास आंखें हैं, देख लीजिए आप उसी कमरे में है, राइट पर है या लेफ्ट पर है। जहां होगा आई एम गोइंग टू विद दैट स्टेटमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू गो विद द मेजोरिटी, आई एम नॉट गोइंग टू गो विद बिकॉज somebody has said it। तो यही बात हम यहाँ जिनवाणी माँ की गोद में आकर सीख रहे हैं कि हम किसी आंसर को किसी से बोरो करना नहीं सीखें। हम इतने विज्ञ बने, हम सभी संगी हैं, माइंडफुल हैं, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करें। जिन सवालों के आंसर खोजे जा सकते हैं, then why to borrow somebody else's answer? Let's figure out our own। एंड ये वाली बात हम सबको हमेशा अपने कॉन्फिडेंट में कन्फाइंड रखेगी, that just because everybody is doing it does not mean, क्योंकि herd mentality तो majority होती है, that's how the societies work, कि हम सब we all are great followers। पर इन सारे फॉलोअर्स के बीच स्टैंड आउट वो करता है who just revolutionize against
द हर्ट रेस, वो बोलता है नहीं सब जा रहे हैं डज नॉट मीन कि आई ऑल्सो हैव टू गो, एंड आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट इंट्यूशन ऑल्सो फॉर दिस। यदि सब लोग कर रहे हैं तो और ज्यादा अलर्ट हो जाइए, बिकॉज मेजोरिटी इज मोर ऑफन देन नॉट रॉन्ग। तो ये वाली बात आई थिंक विल ऑलवेज कीप अस टू अवर ओन स्किन इन कॉन्फिडेंट एंड इन वेल कन्फाइंड वे। थैंक यू। Thank you very much, Anubhav ji, and over to Didi. Yes. सो बहुत ज़्यादा खुलासा इस विषय के ऊपर बहुत बढ़िया हो चुकी है। एंड बस एक ही पॉइंट मुझे आपसे बोलना है कि दुनिया में रिच लोग बहुत ज़्यादा हैं कि पुअर लोग ज़्यादा हैं? अगर पुअर ज़्यादा हैं तो क्या आप पुअर बनना चाहोगे कि रिच बनना चाहोगे? दुनिया में सब भूखे मर रहे हैं तो आप खाना खाओगे यदि बहुत लिमिटेड मिल रहा है, कि आप बोलोगे मैं भी भूखा मरूंगा? या फिर मैं आपसे पूछूं, मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, एक ही यूनिकॉर्न बनता है, तो आप भी मैक्सिमम लोगों का साथ दोगे या फिर आप सक्सेसफुल होना चाहोगे? और सबसे अंतिम बात मैं आपसे बोल रही हूँ कि यदि टाइटैनिक में सारे लोग डूब रहे हैं और नाव में बहुत कम लोग ही पार जा सकते हैं, तो व्हाट विल यू चूज? कि वो भी तो डूब रहा है, वो भी तो नाव में नहीं जा पा रहा है, मैं भी नहीं जाऊंगा। तो सो इट्स मासेस वर्सेस क्लासेस। बहुत बढ़िया पॉइंट अनुभव जी ने भी बताया, संयम जी ने बताया कि विवेक, व्हाट यू रियली नीड इज कॉमन सेंस। आप वीतरागता में सुख है कि नहीं है, और वीतरागी भगवान सच्चे हैं कि नहीं है। बस इतनी सी बात अपने दिमाग से लॉजिकली समझो, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। बाकी संसार में यदि आप रेशियो पॉपुलेशन वाइज देखोगे जीवों की, तो निगोद में बहुत पॉपुलेशन की जगह है, नरक आदि गतियों में, तिरंज गति में बहुत पॉपुलेशन की जगह है, और जितने लोग मोक्ष जाते हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। 6 महीने 8 समय में सिर्फ 608 जीव मोक्ष जाते हैं। कितने लोग निगोज जाते हैं और कितने नरक जाते हैं, उसके सामने आप रेशो समझ जाओगे, देन यू जस्ट नो द राइट आंसर व्हाट यू नीड टू डू। थैंक यू सो मच। Beautiful. So well, Sam. The masses versus the classes. And in this world of copycats, dare to be the original. How beautifully explained. Now I'd like to invite Dhruv and Venisha for the next question. And Anubhavji, kindly, can you please answer their question? Over to Dhruv and Venisha. So my question is कि मैं जानता हूँ कि मैं शरीर नहीं जीव हूँ, लेकिन जब भी शरीर में पेन होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पेन हो रहा है। और जब मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ या स्कूल में कोई प्रतियोगिता जीतती हूँ और लोग जब मेरी तारीफ करते हैं तो मुझे खुशी होती है। मैं सच में कैसे मानूं और जानूं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ? So they say, I know that I'm a soul. And sorry, Anubhaji, I'll just translate for all our Yes, English please. speaking kids. Yeah. I know that I'm a soul and not the body. But when the body feels pain, I feel I'm in pain. And Venisha says, when I wear good clothes or win a contest in school and people appreciate me, I really feel happy. How do I truly believe and experience that I am the soul? Over to you, Anubhaji. बहुत सुंदर क्वेश्चन है। और ध्रुव, आपने जिस लहजे में एक ऑनेस्टी के साथ बात करी कि हाउ कैन आई डिनाई व्हाट आई एक्सपीरियंस। मेरे को दर्द हो रहा है, इफ आई एम हैविंग हेडेक आई एम हैविंग हेडेक। मुझे भूख लग रही है तो लग रही है, मैं गिर गया हूँ, मुझे थोड़ा छिल गया है, आई हैव माय नीज पेनिंग, सो आई हैव पेन। इसमें हम कितनी भी इधर की बात करें कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दैट डज नॉट रूल आउट द पेन। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा शांति से बैठकर विचार करते हैं, हम हमारे गुरुओं से, आचार्यों से मिलते हैं, हम थोड़ा और सोचते हैं, समझते हैं तीर्थंकर भगवानों के इस रास्ते को, तो एक बहुत ब्यूटीफुल डिस्टिंक्शन जिनिज्म हमें ऑफर करता है। जिनिज्म कहता है कि पेन इज डिफरेंट, सफरिंग इज डिफरेंट। ये दो थोड़ी अलग अलग चीजें हैं, दुनिया इनमें बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाती है। सिमिलरली joy is different, Vanisha, and your attachment is different. So पहली बात,
कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इफ आई हैव टू बी रिलीजियस मेरे को बड़ा रूखा सूखा आदमी बनना पड़ेगा। आई कैन नॉट इंजॉय। यदि मैंने कुछ अच्छा खा लिया और मैंने बोला नहीं मजा आ गया तो ये तो बड़ी अधार्मिक बात हो जाएगी। इफ आई एम लुकिंग गुड एंड आई एम फीलिंग गुड, नहीं नहीं, वी फील दैट ओके वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, वी हैव द नोशन ऑफ पनिशिंग अवरसेल्व्स। कि जो लोग बहुत धार्मिक हो जाते हैं देन दे समहाउ थिंक कि द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, जो छोटी छोटी दुनिया खुशियां मना रही होती है उसमें मुस्कुराना भी एक जैसे क्राइम है। एंड दे हैव दिस कांस्टेंट हाउंडिंग ऑफ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग कि नहीं नहीं एक धार्मिक व्यक्ति ज्यादा मुस्कुराएगा कैसे, वो तो काफी सीरियस सा दिखेगा और ज्यादा रो भी नहीं पाएगा क्योंकि आप रोगे तो फिर आपने क्या पढ़ाई करी। जबकि हमें हमारे आचार्य देव इतनी आर्टिफिशियल लाइफ जीने को नहीं कह रहे हैं, दे जस्ट वांट अस टू बी मोर अवेयर अबाउट व्हाट वी आर एंड व्हाट आवर सराउंडिंग इज। तो दो तरीके की बात हो सकती है, एक कि मुझे दर्द हो रहा है and which is okay to say कि I am enduring this pain, I'm suffering with this type of fever, this type of problem in my body aches। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ठीक है, सी हैव यू सीन द मेडल आई हैव गॉट, एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी, सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, आई एम सुपर हैप्पी। ये दोनों जो हमारी फीलिंग्स हैं काफी नेचुरल हैं। बस दो शर्त हमारे सामने हमारे आचार्य हमारे भगवान रखते हैं। वे पूछते हैं जब स्टैंडिंग ओवेशन आपको मिल रहा है सबके सामने टू एस दैट एग्जाम, टू क्रैक दैट ओलंपियाड, व्हेन यू वर गिवन दैट गोल्ड मेडल, इज दैट मेडल द रीजन फॉर योर हैप्पीनेस? एंड इफ इट इज, can you also be happy? Do you also know to be happy without receiving the medal? What if you would have not received that medal? क्या होता कि वो नहीं होता, तब भी क्या आपको खुश होने की कला आती थी? Could you still garner your own happiness? क्या जो खुशी आपको उस अच्छे कपड़े से, उस अच्छे खाने से, उस अच्छे पॉजिटिव फीडबैक से मिल रही है, is that feedback, that clothing, that eating experience, is it the basis of your happiness? क्या आपकी वो सुख का कारण है? Then there is a problem. If you're feeling happy, that's okay. But if you're feeling happy because of something which is external, then आप अपनी happiness को pledge कर रहे हो, आप कहीं पर उसको रख दे रहे हो और आप उसको कंडीशनल बना रहे हो कि ये होगा तो मैं खुश होऊंगा। और लाइफ तो ऐसे फंक्शन करती है कि मन का एक बार होता है और 9 बार नहीं होता है, इफ आउट ऑफ 10 टाइम्स। सो इफ यू से ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, सो यू आर मेकिंग अ सबकॉन्शियस कॉन्ट्रैक्ट विद योरसेल्फ that out of 10 times I'm pledging that I'll be happy only once and I'll be suffering for 9 of the times, because life will not. So pain and pleasure, they are probable, they're probabilistic, they will happen, but suffering and attachments, they are optional। तो सबसे पहली बात हमें जिनवाणी सिखाती है मुस्कुराना, प्रसन्न रहना। और हम मुस्कुराने को एरोगेंस, हम मुस्कुराने को रौद्र ध्यान वाली हंसी, दूसरों की मजाक उड़ाने वाली हंसी, किसी दूसरे को मुश्किल में डालकर अपने एंटरटेनमेंट को खोजने की खुशी, वो नहीं कहते। हम मुस्कुराने को कहते हैं हमारे मन का प्रसन्न होना, जिसे हम वस्तु के स्वरूप के विचार के साथ जानते हैं कि अरे कोई बात नहीं, दिन था, धूप निकली थी, शाम हो गई, अब रात आ गई, अब मैं रोने लगूं धूप कहाँ गई, ये शाम क्यों चली गई, इतना अच्छा प्लेजेंट मौसम था। तो मैं रो सकता हूं, पर जब तक मेरा रोना पूरा होगा धूप वापस आ जाएगी। तो अब मुझे एक तो ये लग सकता है कि मैं रात भर रोया इसलिए धूप वापस आ गई, मेरा रोना या आई कैन गिव माई सेल्फ अ सेकेंड ऑप्शन, मैं एक बार बिना रोए रात गुजारता हूँ, मुस्कुरा कर गुजारता हूँ। देखते हैं धूप मेरे रोने पर तो आंसू देखकर आ जाती है, मुस्कुराने पर आएगी कि नहीं आएगी। एंड इफ इट कम्स बैक देन आई हैव अ वेरी इजी वे टू फॉलो। जब धूप को आना ही है, मैं रोऊं या गाऊं, तो फिर मैं गाकर ही रात गुजारूंगा, रोकर नहीं गुजारूंगा। ये वाली बात दोनों सिचुएशन में हमको जिनवाणी सिखा रही है कि ऑल योर आउटकम्स, जो भी हमारे इर्द गिर्द घटित होगा, इट इज इनएविटेबल। वो अब प्रोबेबिलिस्टिक इसमें है कि वो सफरिंग का इवेंट होगा या प्लेजर का इवेंट होगा।
इसमें प्रोबेबिलिटी है, पर इवेंट तो होगा। जब तक हम इस कैद खाने में, इस बॉडी में ट्रैप्ड हैं, तब तक कुछ ना कुछ तो होगा। इधर यू विल नॉट एंड्योर पेन, तो आपका सब बढ़िया चल रहा है, और यू विल एंड्योर पेन। सो दिस हैपनिंग इज इनएविटेबल, ये तो होगी। इसमें फेवरेबल हैपनिंग एंड अनफेवरेबल हैपनिंग, जिसको हम पेन और प्लेजर बोल रहे हैं, ये प्रोबेबिलिस्टिक है। पर इन दोनों ही सिचुएशंस में हमारा इनसे थोड़ा दूर रहकर ऑब्जर्व करना, ये ये बिल्कुल ऑप्शनल है। वी कैन ईदर जस्ट जंप इनटू इट और एकदम बहुत नाचें खुशी में, और बहुत डिप्रेस्ड हो जाए, परेशान हो जाए, रो जाए पेन में, ये हमारे पास ऑप्शनल है। So what is being said कि you do not have to right away say कि नहीं नहीं, मुझे तो दर्द होता ही नहीं। You can very simply acknowledge there is pain in the body which I can experience, which I can know। क्योंकि मेरा काम जानने का है। मैं नहीं जानूंगा तो मैं किस बात का आत्मा। हाँ, मैं एक क्षेत्र अवगाह वाली इस बॉडी में रह रहा हूं, और इस बॉडी में कुछ हुआ। आपने अपने घर के बाहर एक वॉचमैन को बिठा रखा है, और एक चोर घुसा और वॉचमैन को दिखा ही नहीं, तो ये वॉचमैन काहे का वॉचमैन? उसका काम ही था कि कोई आए ट्रेस पासर तो उसको दिखे, दिखे वो रोके उसे। ऐसी आत्मा को हमने एक आइडेंटिटी दी, कॉन्शियसनेस। ये चैतन्य है, ये जानता देखता है। तो ये क्या क्या जानेगा? क्या इसके जानने में पक्षपात होगा कि नहीं नहीं, मैं धूप को तो देख लूंगा, छाया को नहीं देखूंगा, मैं तारे तो देख लूंगा, चंदा मामा को नहीं देखूंगा? कैन इट हैपन? यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन योर सब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज, आप नहीं। तो ऐसे ही यदि देह में कुछ हुआ, तो वो ज्ञान का विषय तो बनेगा। दो तरीके से मैं उसको एम्ब्रेस कर सकता हूं। जो शरीर में हुआ, ये मुझे हुआ, एक तो उसको देखने का ये तरीका है, और एक देखने का तरीका है that I know that it is happening in this body. Now when you do this differentiation, you become merely the seer। आप सिर्फ देखने वाले बन जाते हो, and this whole thing becomes a simple performance of the body। एक है आप ऑडियंस हैं, आप देख रहे हैं, and then it somehow gives you the courage to deal with it with more patience, with more क्या बोलेंगे हम इसको, सहनशीलता। इसके साथ हम इसको एंड्योर कर सकते हैं। आज के टाइम्स में तो आपकी जनरेशन से अच्छा से कौन जानेगा। हम लोग के टाइम तो हम लोगों को रोलर कोस्टर पर जाना पड़े तो बहुत दूर कहीं पर एडवेंचर पार्क्स होते थे, फिर हम वहां जाके टिकट्स लेते थे, फिर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते थे, फिर आसपास मम्मी पापा बोलते थे बेटा डरना नहीं, डरना नहीं, बहुत घबरा कर हम बैठते थे। एंड देन रोलर कोस्टर राइड पर बिल्कुल पूरा ऊपर से नीचे होकर 10-12 लोग तो उसमें वॉमिट भी कर देंगे बीच में, कोई चिल्लाएगा रोको 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 रोको, आई डिड नॉट साइन अप फॉर दिस। एंड समहाउ फिर रुकता नहीं था, वो आखिरी में ही रुकता था। फिर सब देखते थे अपने हाथ पैर सलामत हैं कि नहीं, फिर बोलते हाँ मजा आया। मजा कुछ नहीं आया, पूरे टाइम सबको एकदम हलक में जान होती थी, बट आखिरी में सब ठीक है, एवरीथिंग इज सेफ, तो एवरीबडी बहुत मजा आया। पर हमारे लिए तो आजकल हम किसी भी नियर बाय मॉल में जाते हैं, वहां पर 2-3 रिक्लाइनर्स चेयर्स होते हैं, एक हमको वीआर का सेट लगाते हैं, बोलते हैं वुड यू गो फॉर अ रोलर कोस्टर राइड। और अब हम देखते हैं आपने तो लगा लिया वीआर ध्रुव होके, और वेनिशा खड़ी है सामने देखते हुए। अब वेनिशा क्या देख रही है? नाउ टू रियलिटीज आर ऑपरेटिंग एट द सेम टाइम। वो ध्रुव तो ऐसा ऐसा होकर चिल्ला रहा है ओ, क्योंकि यू आर एंजॉयिंग इट। एंड वेनिशा देख रही है कि अब क्या पागलपन चल रहा है, इस चेयर पर बैठा बैठा ऐसा क्यों हो रहा है। So now this is the example of how to differentiate। Venisha is in the same situation, but she knows that she is the seer। वो जो ध्रुव है ना, वो वेनिशा को बिल्कुल टेंशन नहीं कि इसके हाथ पैर तो नहीं टूट जाएंगे, गिर तो नहीं जाएगा रोलर कोस्टर राइड से, बिकॉज ही इज नॉट देयर। इट इज ऑल इन हिज हेड। कॉन्शियसनेस इतना क्लियर मिरर है, इसके आसपास जो होता है इट इज सो हाइपर रियलिस्टिक दैट इट गिव्स अस दिस इल्यूजन कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। इस देह के सारे परिणमन इतने सुंदर तरीके से मेरे ज्ञान के स्वच्छ दर्पण में, द क्लीनेस्ट मिरर दैट इज पॉसिबल, दिखते हैं। इट अपीयर्स एज इफ इट इज हैपनिंग विद मी। मेरे को लगी है, मुझे खून आ रहा है, माई हैंड गॉट फ्रैक्चर्ड, मैं ही सुंदर दिख रहा हूं, एवरीबडी अप्रिशिएटेड मी, ऐसा लगता है ये मेरे साथ हो रहा है।
पर हमारे आचार्य देव कह रहे हैं सुनो सुनो सुनो, रिमूव योर वीआर हेडसेट्स, कम लाइव टू द रियलिटी। आप यहाँ पर जानने दिखने वाले हो, और ये सब इज द डांस ऑफ ऑल द केमिकल्स, ऑल द मैटर पार्टिकल्स। यू डू नॉट बिकम अ पार्टी टू इट, यू merely आर एन ऑडियंस टू इट। जब हमें ये वाली मैच्योरिटी आती है, तब लाइफ की छोटी बड़ी शॉर्टकमिंग्स वो हमसे हमारा रिस्पॉन्स तो ले जाती हैं, पर वो हम पर लास्टिंग इम्प्रेशन नहीं छोड़ पाती। वो हमें, क्योंकि हम अभी एकदम वितरागी तो हुए नहीं, तो इट विल बी वेरी इम्प्रैक्टिकल और बहुत अनरियलिस्टिक होगा कि हम बोलें कि नहीं मुझे प्रभावित, मतलब मेरे को कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए। बट एट द सेम टाइम दे गिव अस द लास्टिंग इम्पैक्ट, वो हमारे ऊपर पीछे गहरा एक इम्प्रेशन नहीं छोड़ते, एंड वी कैन स्टिल डिटैच अवरसेल्व्स फ्रॉम इट। सो आई थिंक दिस इज व्हाट कैन गिव अस a good direction to think that pain is different from suffering. Suffering is optional, pain is inevitable. Same goes with the pleasure. Thank you. Beautiful. Thank you so much, Anubhavji. I think couldn't have simplified it any better for Dhruva and Venisha. And over to Swanubhuti ji and Sayam ji for your inputs, please. ओके, जय जिनेंद्र सभी को। बहुत ही बढ़िया तरीके से अनुभव जी ने इस पूरे विषय की हमें एक्सप्लेनेशन दी है। जस्ट कपल ऑफ मोर पॉइंट्स एज अर्लियर। जैसे जिसको हम जानते ही नहीं है उसे चोट लगे, वर्सेस जिसे हम जानते हैं उसे चोट लगे, फर्क पड़ता है? पड़ता है। जो हमारे लव्ड वंस नहीं है, नियर एंड डियर वंस नहीं है, उन्हें चोट लगे वर्सेस नियर एंड डियर वंस को लगे, फर्क पड़ता है? पड़ता है। वैसे ही किसी और को चोट लगे और शरीर पे चोट लगे, फर्क पड़ता है। प्रवचन सार में, गाथा में शरीर के साथ संबंध को एक अलग ही टाइप का यूनिक संबंध स्थापित किया है। अब पॉइंट ये है कि ये तो रियल है चोट, अब मैं इसको कैसे इग्नोर करूं? पर पॉइंट ये भी तो है कि एक माँ के लिए उसको बच्चे को चोट लगे वर्सेस उसको चोट लगे, बोलो वो किसको प्रेफर करेगी? अगर उसके पास ऑप्शन है चेंज करने का, वो बोलेगी डॉक्टर से मुझे इंजेक्शन लगा दो, मेरे बच्चे को फायदा हो जाए, मुझे चलेगा, क्योंकि उसके लिए उसके बच्चे का पेन उसके शरीर के पेन से ज्यादा है। इट मीन्स कि पॉइंट ये नहीं है कि शरीर में यदि दर्द होता है तो वो पेन फील होता है कि नहीं होता है। होता है ना, कौन मना कर रहा है, सबको होता है। पॉइंट ये है कि क्या वो कंपल्सरी है, क्या वो मैंडेटरी है, मतलब उसे आपको भोगना ही पड़ेगा, क्या आप मजबूर हो उसके लिए? अगर आप ये बात करो तो यू विल ऑल्सो सी कि जो लोग सुसाइड करते हैं और अपने शरीर को खुद जलाते हैं या कुदा देते हैं, काट देते हैं, तो उनके लिए कोई और पेन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए शरीर का पेन है जो शायद इतना मायने नहीं रख रहा है। हमने सोल्जर्स को देखा है कि उनके लिए भी जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शरीर का पेन इतने मायने नहीं रखता है। वरना कोई बॉक्सर ही क्यों बनता है, अपने मुंह के ऊपर घुसा ही क्यों लेता है जब शरीर का पेन ही सब कुछ होता है? सो द क्वेश्चन इज कि शरीर का पेन है, दैट इज फॉर रियल, लेकिन क्या वो मुझे भोगना जरूरी है? अब ये मुझे ढूंढना है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इसका एक तरीका है, हमने देखा है सेम गर्मी सर्दी में, हमने देखा है सेम इंजेक्शन में, सर्जरी में, लोगों का रिएक्शन अलग होता है, क्योंकि शरीर के वेदन के अलावा, जैसे कि अनुभव जी ने भी बताया, कि एक सफरिंग अलग चीज है और उस चीज को आपको महसूस करना एक अलग चीज है। तो जैन धर्म हमें वो आर्ट सिखाता है भेद विज्ञान के द्वारा कि सेम सिचुएशन में आप कैसे उससे अफेक्टेड नहीं हो, कैसे आप उसे इग्नोर बहुत सक्सेसफुली कर सको, और फिर भी आपकी पीस और हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। सो इट्स एन आर्ट, इट विल नीड टू बी डेवलप्ड, इट्स नॉट ओवरनाइट, पर ये हो सकता है, और जो लोग इसे डेवलप कर लेते हैं वो यहां से, इन सारे पेन से और सफरिंग से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। सो दैट इज द क्रूशियल पॉइंट हियर। Thank you so much, Swanubhuti ji. And I think everyone must stay on to develop that art in the long term. Yes, over to Sayam ji. Sayam ji, are you there? And no, I think Sayam ji. Okay, in the meantime, I think we should be mindful of the time. We can take next question.
which is for Shreya. So inviting Shreya now. Yes, and Swanubhuti ji, if you can answer Shreya's question. Sure. Over to you, Shreya. Carry on, Shreya. Right. My question is, controlling my desires makes me restless. And sorry, All good. Please carry on, Shreya. my desires makes me restless, and fulfilling them this situation. Okay, let me reiterate that. So Shreya says, controlling my desires makes me restless, and fulfilling them makes me happy, but also create karmas. So now Shreya is a student who's really understood the karmas, and the wisdom of differentiation is what he's working upon. So what should I do? That is Shreya's question. तो इंद्रिय भोगों को रोकने पर बहुत बेचैनी होती है, और भोगने से थोड़ी सी खुशी मिलती है, पर कर्म भी तो बनता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ओवर टू यू स्वानुभूति जी। श्योर। एक तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत डीप, बहुत मार्मिक, एंड आई थिंक ये क्वेश्चन बोला भले ही एक व्यक्ति ने यहाँ पर है, श्रेय ने, लेकिन ये सभी के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ प्रश्न है। अब ये क्या है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो बड़े तो क्या है कि भाई जो पढ़ लेते हैं, जो सीख लेते हैं, उस भाषा के पीछे अपनी मान्यता को नहीं, मैं ऐसे ही मानता हूं बोल के मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं उस बात को। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि आप कितना ही कहो, भूख तो लग रही है, प्यास लग रही है, चोट लग रही है, और भोगने में मजा आ रहा है एंड ऑफ द डे। तो आप हमारे जो प्रत्यक्ष यानी प्रैक्टिकल डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, उसको थ्योरेटिकल बात से यदि चैलेंज कर रहे हो, तो हम विश्वास कैसे करें, एक तो, और दूसरा यदि हम मान भी लें तो आपने डर खड़ा कर दिया। धोबी के कुत्ते बन गए हम, क्या गधे बन गए हम तो, क्योंकि ना घर के ना घाट के, हम ना भोग सकते हैं ढंग से एंजॉय करके, और ना ही कर्म कट रहे हैं, ना मोक्ष हो रहा है। तो ये डायलेमा, देखो, ये बिल्कुल ट्रू है कि है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ श्रेय, ठीक है, पर्सनली तुमसे पूछ रही हूँ, बाकी लोग भी कोई चाहे तो चैट बॉक्स में इसके कमेंट्स डाल सकता है। कभी तुम्हारा मन हुआ कि हंटिंग पे जाओ एंजॉय करने के लिए, टू हैव फन? कभी फिशिंग नहीं, पर मन हुआ? नहीं। बहुत मजा आता है लोगों को हंटिंग और फिशिंग में भी, फॉर ऑल यू नो। तुमको क्यों मन नहीं हुआ कभी? आ, नहीं, देयर मस्ट बी सम रीजन, राइट? व्हाई यू नेवर फेल्ट लाइक डूइंग इट? इतने लोग करते हैं, और इतने लोगों को इतना मजा आता है, गेम्स खरीद लेते हैं, खुद जाके फिशिंग नहीं कर पाए तो। फॉर स्टार्टर्स कभी ऐसा इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया था। हम्म। सेकेंडली, करने में जीवों की कोई मतलब बहुत हिंसा होती है, और वाओ। जरूरत नहीं है। आई मीन there's better ways to spend my time. आई थिंक यू आंसर्ड योर ओन क्वेश्चन हियर, बिकॉज पहली बात, जहां आपकी श्रद्धा ने सपोर्ट नहीं किया, जहां आपका लॉजिक, आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर था कि इतने जीवों की हिंसा, एक बेचारे मासूम से खरगोश को, एक रैबिट को जाके आपने शूट कर दिया है फॉर नथिंग, आपके दिल को वो बात स्वीकार नहीं हुई, यानी अपनी श्रद्धा इस बात को नहीं मानी। मे बी कुछ फन होता होगा किसी को, लेकिन यू डोंट सी फन इन दिस बिकॉज योर बिलीफ सिस्टम इज ओवर राइडिंग दैट फन, और आपको अब इच्छा ही नहीं हुई कभी वो करने की। हमारे जैनी बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, मैक्सिमम आप भी ऐसे ही होंगे, कि यदि कोई वीडियो गेम दिया जाए कंप्यूटर पे या मोबाइल पे खेलने के लिए, और उसमें बोला जाए कि इन खरगोशों को शूट करो, तो वो बच्चे नहीं खेलते हैं। वो बोलते हैं एक बॉल दे दो, हम उसे कैच कर लेंगे, हमें ऐसा गेम खिला दो। नहीं, बचाने का गेम खिला दो, कोई किसी को मार रहा है तो मारने का गेम मत खिलाओ। क्यों? क्योंकि गेम तो फन है, हार्मलेस फन है, कि नहीं, वो क्रूरता तो हमें स्वीकार ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारी सारी आइडिया ऑफ एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट
ये हमारे श्रद्धा से पावर्ड होता है। अब आपने ये बोला कि मैं वो गेम खेल लूंगा ना कि जिसमें गेम भी खेल लूं और इतनी ज्यादा दोष भी नहीं हो, किसी की हिंसा नहीं हो रही है, देयर आर अदर वेज ऑफ एंजॉयिंग लाइफ। तो निर्दोष आनंद भोगों में भी कंपैरेटिवली होता है। सुनना आप, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हियर। क्योंकि आइडियल तो चलो ठीक है, जब आप धर्म पढ़ते हो तो वो आपको ग्रेड 1 से लेके पीएचडी करने तक का है, पोस्ट डॉक्टरेट करने तक का सारा पाथ बता देते हैं। डज नॉट मीन कि अगर आप एक नर्सरी के बच्चे हो तो आप उसी दिन पोस्ट डॉक्टरेट कर सकते हो। इट्स ग्रेजुअल। हैव यू नोटिस्ड दैट यू आउटग्रो अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ? जैसे कि जब आप बच्चे थे श्रेय, तो आई एम श्योर यू हैड सर्टेन गेम्स, और जैसे ही आपके पास एबीसीडी वाला ब्लॉक होएगा, उसको आपको सीक्वेंस में रखना होता होगा। है वो गेम अभी भी खेलते हो उसके साथ कभी कभी? नहीं। यू कुडंट लिव विद दैट गेम व्हेन यू वर 3 year old, आस्क योर मॉम। और फिर जैसे ही आप 6 year old हुए, आपने बोला नहीं, आई हैव नो मोर इंटरेस्ट इन दिस। यानी कि हम अपने इंटरेस्ट को भी आउटग्रो करते हैं एट डिफरेंट स्टेज इन लाइफ, एट डिफरेंट मैच्योरिटी लेवल्स ऑफ द वे यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स। तो मोक्ष मार्ग में भी एक मैच्योरिटी होती है जिसे हम गुणस्थान कहते हैं। मोक्ष मार्ग में भी एक वीतरागता होती है जो ग्रेजुअली बढ़ती है। तो क्या मुझे 3 साल के बच्चे को एबीसीडी वाले गेम से डिप्राइव कर देना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो उस चीज को तो वैसे भी नहीं खेलने वाला है बड़े होके? क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं, हम उस स्टेज पे वो गेम देते हैं और आगे के स्टेज पे हम गेम्स बदल देते हैं। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में आपकी सबसे पहले व्हाट मैटर करता है वो है श्रद्धा, और वो श्रद्धा इज पावर्ड बाय ज्ञान, विच मीन्स कि क्या भोगों में अल्टीमेट सुख है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इज इट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम फॉर एवर एंड परमानेंटली? तो आपको लगेगा कि नहीं, एबीसीडी गेम इज नॉट सॉल्विंग माई प्रॉब्लम परमानेंटली, लेकिन आज के लिए ये ठीक है। आज के लिए मैं फिशिंग का गेम खिलवाऊं उस 3 साल के बच्चे को, उससे अच्छा है कि उसे एबीसीडी का गेम खिलवाऊं। तो हमारी जो अभी भूमिका है, हमारा जो अभी मेंटल स्टेटस है, उसमें हमें 2 काम करने हैं। पहला तो अपनी श्रद्धा को सही डायरेक्शन में फॉर्म करने के लिए जो एफर्ट्स करने चाहिए, मतलब ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द राइट थिंग्स एंड देन बिलीविंग फर्मली इन देम, ये हमारा पहला फोकस होता है और होना चाहिए, यदि नहीं है तो। अब एक बार आपकी श्रद्धा, जैसे कोई आदमी यदि फिशिंग कर रहा है या रैबिट को मार रहा है, आप उसे ये मत बोलो डोंट किल द रैबिट। क्यों नहीं किल करेगा वो? उसकी लाइफ, उसकी बंदूक, उसका रैबिट, क्यों नहीं करेगा? और कर भी देगा तुम्हारे डर से, बिकॉज यू आर मोर पावरफुल। तो द मोमेंट यू विल वॉक अवे, ही विल स्टार्ट किलिंग द रैबिट अगेन। तो आप उसको क्या करोगे? आप उसे समझाओगे रैबिट इज लाइक अस, उसकी भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। मुझे एक इतना सा कांटा चुभता है तो पेन होता है, आप उसको जबरदस्ती इतना पेन दे रहे हो फॉर नथिंग। नो, यू आर कन्वर्टिंग द वे ही इज लुकिंग एट थिंग्स, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान। तो ये सेम थिंग हमको हमारे विषय भोगों पे, इंद्रियों के विषय भोगों पे भी अप्लाई करनी है। पहले उसका लॉजिक देखो, उसकी लाइफ देखो, उसका बेनिफिट देखो। और एक बार खाना खा लिया तुमने, बहुत यमी चीज क्यों ना खा ली हो, कितना लास्ट करती है? द मोमेंट यू स्टॉप च्यूइंग, द मोमेंट यू गल्प इट, उसका टेस्ट खत्म हो जाता है फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। तो उसका आनंद सिर्फ तब तक ही आ रहा है आपको जब तक आप च्यू कर रहे हो। वहां भी अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो वो आनंद भी नहीं आएगा शायद। यू आर बिजी डूइंग समथिंग एल्स, यू वोंट रियलाइज। तो विषय भोगों में पहले हम श्रद्धा बदलेंगे, हम अपने ज्ञान से उस श्रद्धा को बदलेंगे कि सुख है कि नहीं है। उसके बाद भी मुझे तो अच्छा लग रहा है विषय भोग, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, दैट इज फाइन, क्योंकि अभी आपकी भूमिका है। तो इस भूमिका में क्या करोगे कि मुझे कुछ तो गेम खेलना है, मैं बच्चा हूं, कि गेम खेल लो, पर वो गेम खेलो जहां पे कम से कम दोष हो। इसलिए विषय भोगों में भी एक बहुत ही पाप वाले विषय भोग होते हैं। एक जुआ खेलना है, एक चोरी करना वाला विषय भोग भी है, एक पाप करके पैसा कमाना है, किसी को मार के दुख करके हिंसा करके पैसा कमाना है, और एक है कि हम ऐसा बिजनेस करेंगे जिसमें हिंसा ना हो, हम लिमिटेड कमाएंगे, हमें जितना खाना है खाएंगे, लेकिन हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम आलू प्याज नहीं खाएंगे, हम रात्रि में नहीं खाएंगे। सो नोबडी स्टॉपिंग यू राइट नाउ। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप खाना खाना छोड़ दो,
ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको फूड अच्छा ही लग रहा है तो भी आप उसका अच्छेपन को पाप समझो। आप ये देखो कि उसका अच्छापन कितना खोखला है। How much does it last? Does it really give you that happiness that you seek or the permanence that you seek? तो ये एक तो श्रद्धा का विषय हो गया पूरा का पूरा। अब सेकेंड लेवल पे हम एक बात समझें कि वितरागता तो प्रमोट की गई है और इसीलिए संयम तब के लिए कहा जाता है, लेकिन सस्टेनेबल वितरागता प्रमोट की गई है शास्त्रों में। फ्लक्चुएटिंग मरघटिया वितरागता जो आज है कल नहीं है, मैंने 2 दिन अपने आप को उस चीज से ऐसा डिप्राइव रखा कि तीसरे दिन से मैं उसमें डबल कूद गया, दैट्स नॉट हेल्पिंग यू इन द लॉन्ग रन। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर? सस्टेनेबल वितरागता, वितरागता जो टिकी रहे, जो टिकने के बाद बढ़े घटे नहीं, उस वितरागता को जैन धर्म में प्रमोट किया गया है। तो वो वितरागता कैसे आएगी? वो यदि आपने बोल दिया कि मैं मीठा खाना छोड़ देता हूं, उससे नहीं आएगी। वो वितरागता आएगी जब आपको मीठेपन में मिठास ही ना लगे, मतलब मीठापन आपको इंटरेस्टिंग ही नहीं लगे, उसमें सुख ही नहीं लगे, और वो चीज आप करते नहीं हो, वो होता है। डू यू सी द डिफरेंस? एबीसीडी का गेम मैं पसंद नहीं करूंगा आप ये नहीं बोलते हो, उसका इंटरेस्ट अपने आप डिमिनिश हो जाता है और खत्म हो जाता है। यू आउटग्रो इट, द सेम पर्सन विल आउटग्रो इट। तो विषयों में आपको जितना अभी के लिए भोगने में आ रहे हैं, उसमें ये तो इंश्योर करना है कि मैं अहिंसक तरीके से, शुद्ध सात्विक तरीके से जो कर सकता हूं वो करो। क्यों? क्योंकि वो होगा ही होगा। क्योंकि आप एक बात बताओ, वो विषय को भोगना यानी कि वो खाना खाना विषय भोगना है, या वो विषय अच्छा लगना, उसके प्रति होने वाला राग, लालच, गृद्धता, वो एक्चुअली में विषय को भोगना है। यदि मेरे मन में मिठाई खाने की इच्छा बहुत हाई है और मैंने मिठाई नहीं खाई, तो मुझे मिठाई खाने का पाप लगा के नहीं लगा? अब तो लग गया, माइट एज वेल मिठाई भी खा लूं फिर। नहीं, बात वो नहीं हो रही है अभी। बात ये हो रही है कि तुम जिस पाप से बचना चाह रहे हो, उस पाप की जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। तो एक पार्ट तो ये हो गया, ऑल्दो ये बहुत ही डिटेल्ड विषय है, पर बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम अगले 2 मिनट में मैं इसको और करना चाहूंगी कंक्लूड। पहली बात तो ये कि राइट पाथ फॉलो करना है, पर वो राइट सीक्वेंस से होगा, और राइट सीक्वेंस श्रद्धा को होकर जाता है। सो दिस इज द वन कंक्लूजन। और इसलिए मुझे उस इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए उसके सोर्स पे ही वर्क करते रहना है, बाकी इफेक्ट ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात, कर्म तो देखो विषय भोगने से बंधता है, ये बात सच्ची बोली थी तुमने, लेकिन कर्म तो विषयों को त्यागने से भी बंधता है। पाप भाव से कर्म बंधता है, पुण्य भाव से भी कर्म बनता है। खाना खाने के भाव से कर्म बनता है, तो खाना छोड़ने के भाव से भी कर्म बनता है। तो व्हाट इज योर रियल ऑब्जेक्टिव? जब आप धर्म करने आते हो, आप पाप बच के पुण्य करने नहीं आए हो। ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म कहता है कि मुझे सारे बंधनों से मुक्त होना है, और सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए रियल धर्म समझना पड़ेगा। और रियल धर्म तो हमने अभी समझा ही नहीं है, अभी तो हम पाप पुण्य के बीच में ही लगे हुए हैं। तो वो समझना अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है, बट यू आर ऑन द राइट पाथ ऑलरेडी। आई एम श्योर वंस यू हैव स्टार्टेड ऑन योर जर्नी हियर एंड यू नो कि राइट पाथ अंदर से बाहर की ओर होता है, तो यू विल डेफिनेटली अचीव इट। एंड एक और लास्ट बात, कि यदि आपके चेहरे पे बहुत रैशेज हो गए हैं, तो आप फाउंडेशन मेकअप लगा के उसको छुपा सकते हो। तो मुझे फाउंडेशन मेकअप लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अगर आप डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर बोलेगा आई डोंट केयर, आप फाउंडेशन लगा लो क्योंकि अभी आपको पार्टी में जाना है, आपको अच्छा दिखना है। लेकिन मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस बीमारी को रूट से ट्रीट कैसे किया जाए। क्योंकि कब तक फाउंडेशन लगाओगे बेटा? आज लगा लोगे, सही हेल्दी दिख लोगे, पर प्रॉब्लम तो बनी रहेगी। तो यहां पर आप जो सारे संयम तप के बारे में सोचते हैं, वो फाउंडेशन है, उसका भी फायदा हो रहा है, पाप की जगह पुण्य का भी फायदा हो रहा है, पर सस्टेनेबल नहीं है और सही सीक्वेंस में सही तरीके से करने वाला काम नहीं। सो दैट इज व्हाट वी शुड फॉलो। सो दिस वुड बी माय टेक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक।
Over to you, Pallavi ji, you are on mute. You're Thank on you. mute. Sorry. Yeah. So while youth are speaking about the sustainability of the world, it's a deep conversation of sustainability and Vitaragta over here. I'm sure, Shreya, a lot of your thirst has been quenched. And over to Anubhav ji for your feedback. Everything has already been said. I'll just pick from the last point that Tiri mentioned. एंड इट इज कि कर्म के बारे में इतना टेंशन क्यों लेना है हमको. हमारा फर्स्ट बैटल इज नॉट विद द कर्म, फर्स्ट बैटल इज ऑलवेज विद द इग्नोरेंस. तो फर्स्ट लेट्स फिगर इट आउट, लेट्स ट्राई टू एनालाइज के है क्या ये. गलत करना, सही करना और नहीं करना, बिटवीन दीज थ्री ऑप्शंस, ये तो सबको ही पता है कि गलत करना गलत है. दैट आई हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट. सही करना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर नहीं करना इज द वे. सो हाउ डू आई प्रोग्रेस फ्रॉम दीज थ्री डिफरेंट लेयर्स विदाउट थिंकिंग कि कर्म कर्म का काम करेगा, वेदर यू डू इट राइट और यू डू इट रॉन्ग. कर्म इज एनीवेज गोइंग टू हैपन. व्हेन यू स्टॉप डूइंग, इवन देन कर्म विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. तो कर्म में तो हमें कुछ नहीं करना है. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, यू लाइक हम यही करते हैं गड़बड़ी कि हम ऑलवेज ये देखते हैं कि ये करने के बाद क्या होगा. जबकि जिनवाणी हमें ये प्रवोक कर रही है सोचने को कि जब तुम ये कर रहे होगे तब तुम में क्या होगा. तो कर्ता प्रगट पाप का परिणाम वो हमें तुरंत बाद में पाप का फल नहीं मिलता है, वो उसी समय आकुलता से हमें दुखी करता है. प्रगट पुण्य का परिणाम बाद में फल नहीं देता, वो उसी समय उतनी उतनी विशुद्धता और उसके साथ वर्तता राग, वो दोनों अपने सुख दुख के मिश्रित फल को देते हैं. एट द सेम टाइम जब हम एकदम वस्तु विचार ध्यावते हैं, मन पावे विश्राम, जब हम इक्वानिमिटी में आ जाते हैं, उसी समय हम उस प्रेजेंट मोमेंट को देख पाते हैं. सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन कर्म आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये कर्म तो हमारे ज्ञान का सीधा विषय नहीं बन पा रहे हैं. सर्वज्ञ देव की आज्ञा से हम कर्मों के बारे में जान रहे हैं, बट हमारे एक्सपीरियंस हमारे ज्ञान का विषय बन रहे हैं, उसमें वी शुड फोकस. ठीक है. Thank you very much, Anubhav ji. And we have Sayam ji also here. Sayam ji, आप अपना Yes. फीडबैक देना चाहेंगे कुछ? नो एक्चुअली नो फीडबैक, कंप्लीट आंसर है. All right. बट मेनली बस इसमें एक चीज़ है कि अगर इतना समझ सकते हैं कि जैसा दीदी ने कहा अभी कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. मतलब ये केयर फ्री तो आजकल हम बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल फॉलो कर ही रहे हैं ना, लेकिन हमें फ्री रहना है, लाइक केयर फ्री. हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइक अगर हमें पता है कि हमारे स्कूल में या हमारे कहीं आसपास वर्क ऑफिस में कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरास है, तो केयर फ्री रहना मुश्किल हो जाता है. हम अच्छे से घूम नहीं पाते, हम अच्छे से बात नहीं कर पाते. हमें इस चीज का लोड लेने की कोई जरूरत ही नहीं है कि हमें कोई हर समय देख रहा है, जो कि एक्चुअली देख रहा है. एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारी हर एक चीज ऑब्जर्व होती है. लेकिन अगर हम उस चीज का लोड लेंगे या उस चीज का प्रेशर लेते रहेंगे, तो हमें जितना इजी अपनी लाइफ को बनाना था थ्रू धर्म, थ्रू रिलीजन, वो नहीं हो पाएगा. इसलिए वो चीज हमें कर्म से ज्यादा रिलीजन पे फोकस करना है. मेरे को ध्यान है, मैं समय सर की क्लास में एक बार हम लोग ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि हमें हमेशा टफ वाला पार्ट क्यों दिखाते हैं रिलीजन का. मतलब हमें हमेशा यही क्यों बताते हैं कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, यही 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 क्यों करते रहते हैं. हमें अच्छा भी तो बताया जा सकता है ना. हमें हमेशा यही क्यों बताया जाता है कि अरे कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता. हमें ये भी तो बताया जा सकता है ना कि कोई कुछ करता है. तो हमें हमेशा ये टफ वाला पार्ट या हमें हमेशा ये वाला जो पार्ट बताते हैं ना कि कोई कुछ नहीं कर सकता, ये इसलिए बताते हैं कि ना तो आपको अपने किसी, ना तो आपका कोई बुरा कर सकता है इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता, और ना ही आपका कोई भला कर सकता है इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता. अब इसका ऑपोजिट क्या होगा कि आप ही चाहो तो आपका बुरा हो सकता है और आप ही चाहो तो आपका अच्छा हो सकता है. इसलिए आई गेस ये एक थॉट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जनरेट होना चाहिए. Thank you very much, Sayam ji. And Shreya, I'm sure you're more than full with so many beautiful answers कि अब थोड़ा थोड़ा you'll have to digest it and take it slowly. And sorry for the delay. Shreya has to go coaching, so it's time. Thank you for juggling everyone. And for those who are looking at the time, the clock is ticking. But Purvi ji and Varenya have saved the best for the last. So I would request everyone to stay here with us. Over to you, Purvi ji. Kindly unmute. Mom,
you are in the final semester of your 5-year Parmagam course, and you have studied so many grunts over these years, and honestly, we can see that positive change what Dharma has got in you. But I also see you getting stressed every day because of people, situation, expectations, and what society thinks. So I sometimes wonder, shouldn't Dharma be more than knowledge? Should it bring inner stability, peace, and calm in our everyday life? It's a very good question. You are right. I know what Jinwani teaches us. I have been through that journey in Parmagam Honors course. But knowing something and being able to live with it in every situation are two different things. And I agree that I'm struggling to, apply that in my life. And I can truly understand teenagers are like you also, it might be difficult for you all also to judge the same thing. Exactly. Sometimes, in the name of Dharma, we always hear a long list of what we should and should not do. Instead of giving us strength, it creates fear within us. But isn't Dharma supposed to teach us how to practically apply what we learn in our everyday life? That's why I have seen that change, and I want to know how can Jinvani help us not only to know Dharma, but we live with it with greater peace, understanding, and inner strength. So, do you mean to say that you are looking for the Acharan part? How do you implement it? Yes. Over to you, Tanuji. Can you please speak in Hindi, the dialogue form, please? तनुजी अनम्यूट करिए प्लीज. I think Tanuji is frozen. Oh yeah. Yeah, sorry. Yeah. Sorry. Yeah. So, okay, what do I have to do? Purvi ji? You have to speak the Hindi version of the question. Okay, sure. So, I'm Varenya now. I'm asking Purvi ji, माँ, आपने 5 साल के परमागम कोर्स के अंतिम आप परमागम सॉरी माँ, आप अपने 5 साल के परमागम कोर्स के अंतिम सेमेस्टर में हैं. आपने इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है और हम भी आपके अंदर आए सकारात्मक बदलावों को साफ देख सकते हैं. लेकिन मैं यह भी देखती हूँ कि आप हर दिन लोगों को, परिस्थितियों, अपेक्षाओं, तुलना और समाज क्या सोचेगा, इन सब बातों को लेकर तनाव में आ जाती हैं. तो कभी कभी मेरे मन में सवाल आता है कि क्या धर्म केवल ज्ञान प्राप्त करने से कहीं अधिक नहीं होना चाहिए? क्या धर्म हमारे रोजमर्रा के जीवन में अधिक आंतरिक स्थिरता, शांति और सहजता नहीं लाना चाहिए? यस, आप सही कह रही हो. मैं जानती हूँ कि जिनवानी हमें क्या सिखाती है, लेकिन किसी बात को जानना और हर परिस्थिति में उसे अपने जीवन में उतार पाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं. और अगर मुझे इसमें संघर्ष करना पड़ता है तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम जैसे बच्चे जो है उनके लिए यह कितना कठिन होगा. Now Varenya again is saying, बिल्कुल माँ, कभी कभी धर्म के नाम पर हमें केवल यह सुनने को मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एक लंबी सूची. इससे हमें शक्ति मिलने के बजाय हमारे अंदर डर पैदा होने लगता है. लेकिन क्या धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि हम जो सीखते हैं उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यावहारिक रूप से कैसे लागू करें? जिनवानी हमें केवल धर्म को जानने में ही नहीं बल्कि उसे जीने में कैसे मदद कर सकती है, जिससे हमारे जीवन में शांति, समझ और आंतरिक शक्ति आए. दिस इज द क्वेश्चन. ओवर टू यू. दीदी, ओवर टू यू फॉर द हाँ, आंसर. तो देखिए, कोई भी चीज आप जो बोल रहे हो कैसे शक्ति आ सकती है धर्म को जीवन में लाने में, चाहे श्रद्धा के लेवल पे धर्म जीवन में आए, चाहे ज्ञान के लेवल पे धर्म जीवन में आए, और चाहे चारित्र के लेवल पे धर्म जीवन में आए, तीनों जीवन में आना ही है. बिलीविंग इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग, knowing is also implementing, and it appearing in your conduct or attitude, that is also at the same time implementing. अब प्रॉब्लम दुनिया के साथ क्या है, जो लोग को जो दिखता है ना, उनको खाली आपका कंडक्ट दिखता है, उनको आपका ज्ञान और आपकी बिलीफ दिखती नहीं है. तो दुनिया को ऐसा लगता है, भ्रम होता है
कि इनकी लाइफ में कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। बैम्बू का पेड़ होता है, आपने देखा होगा, उसका जब बीज बोया जाता है तो 5 साल तक ऐसा लगता है कि ये कुछ हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। पर असली काम इतना तगड़ा हो रहा होता है कि जैसे वो बाहर निकलता है इमीडिएटली शूट आउट करके इतना लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमारी एक्सपेक्टेशन सेटिंग में गड़बड़ है जब लोग दूसरों को जज करते हैं। दूसरी बात कि आप लोग कभी भी देखना, एक अगर बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, सम टाटा बिरला हुएवर, उसके पिताजी का बच्चा होता है 20 साल का, 21 साल का, वो ऑफिस में आता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन डे वन से हो जाती है कि ये तो बॉस का बेटा है, और उसका कंपैरिजन उसके मम्मी पापा से होने लग जाता है सबसे पहले ही डे वन से। विद्वानों में भी ऐसे ही होता है, इतने बड़े विद्वान का बच्चा है, उनके जैसे ही होना चाहिए, ज्ञान भी और बोलने का स्टाइल भी और मैनेजमेंट भी और सब कुछ। लेकिन आप खुद ही सोचो कि वो आदमी जो 40-50 साल में जाके बन पाया है, वो कोई 20 साल में कैसे बन जाएगा? तो आप लोग को कंपैरिजन क्या होता है कि मुनिराज के तो सामने शेर आ जाता है, उनको डर नहीं लगता है, और उनके तो कोई सिर पे सिगड़ी रख दे तो भी उन्हें अकुलता नहीं होती है, और मेरी मम्मी ने 2 साल से परमागम ऑनर्स किया है और इनको तो अभी भी गुस्सा आता है। कौन सा गुस्सा आ रहा है मम्मी को? तुम्हें ये पता है कि नहीं पता है? और कैसा गुस्सा आता था? और दूसरी बात ये भी तो है कि बहुत टाइम लगता है कई चीजों में। मतलब जैसे स्लो पकती है ना कोई चीजें गैस के ऊपर, स्लो कुकिंग होती है, तो कोई आदमी की स्लो कुकिंग होती है, कोई की फास्ट कुकिंग होती है। ईच इंडिविजुअल इज यूनिक। तो यू आर नोबडी टू जज एनीबडी एल्स। हाँ, यदि आप उनके एक्सपेक्टेशन पे बात कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ देयर श्रद्धा एंड देयर ज्ञान, यदि आप कोई ने 5 साल परमागम ऑनर्स पढ़ा और आप उससे बात कर रहे हो कि पुण्य में ही धर्म है, और वो बोलता है हाँ बिल्कुल पुण्य ही सब कुछ है, उसमें ही धर्म है, देन इट इज नॉट वर्किंग फॉर श्योर। उसके कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, शरीर ही आत्मा है, ये इस भव के बाद सब खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है उसने कुछ नहीं पढ़ा है। तो जब आप उसकी श्रद्धा को टेस्ट करो तो श्रद्धा के प्रश्न पूछो, ज्ञान को टेस्ट करो तो ज्ञान के प्रश्न पूछो, और चारित्र को टेस्ट करो तो आप किससे बात कर रहे हो? आप चारित्रवंत से बात कर रहे हो यानी साधु से बात कर रहे हो, आप अणुव्रतियों से बात कर रहे हो, कि आप अविरति ज्ञानी, या फिर जो अभी तो ज्ञानी नहीं हुए हैं लेकिन उस मार्ग पे आगे बढ़े हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि देखो हर एक को फायदा रिलेटिव होता है, ये भी समझना। यानी कि कोई इस लेवल का उग्र था और वो इस लेवल पे भी पहुंच जाता है, ये समझकर तो भी वो डेवलपमेंट कहा जाएगा? आपको क्या लगता है कि सीधे ये लेवल होना चाहिए? दैट इज नॉट हैपनिंग। आपको क्या दिखता है अब? हमारा परमागम ऑनर्स पढ़ने वाला या कोई धर्म पढ़ने वाला आदमी इधर की जगह इधर आ गया तो भी आपको लगता है कि 10 की जगह 9 पे है। दूसरा व्यक्ति नॉर्मली 2 पे था, नॉर्मली 2 पे था बिना पढ़े भी। हो सकता है क्या ऐसा? हो सकता है। मैं जानबूझ के लेश्याओं के शब्द प्रयोग नहीं कर रही हूं क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है फॉर द यूथ। लेकिन क्या कोई नॉर्मल मंदिर कशाई हो सकता है? हो सकता है, उसको धर्म नहीं आता है, तो वो यदि ग्रो करेगा तो मतलब उसमें वितरागता आएगी तो क्या होगा? तो वो 2 की जगह 1 पे जाएगा। तो ये 1 वाला 2 वाला 9 वाले के सामने तो बहुत फर्क दिख रहा है। क्या आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? आपका बेंचमार्क वो व्यक्ति का स्वयं का पास्ट और प्रेजेंट है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो आप जो जिस चीज से कंपेयर कर रहे हो, सारे बच्चों को ये शिकायत होती है मम्मी पापा हमें दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, उसके तो इतने मार्क्स आते हैं, वो तो इतना परफॉर्म करता है, वो इतना अच्छा गाता है, वो इतना अच्छा नाचता है, इतना अच्छा बोलता है। मुझे देखो ना, मैंने पिछले 2 साल में 5 साल में कितना ग्रो किया है, अपने आप को चेंज किया है, सुधराऊं। दैट इज वॉट यू want to hear for yourself, right? 2 साल किसी और का पहनते हो, अपनी एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं है, खुद के लिए है, खुद की मन की शांति के लिए है, और वो आनंद आपको स्वयं आएगा और आप खुद अपना फर्क दोगे। With this, I think most of time I would end this. Yes, over to Anubhav ji for your feedback, and then Sayyam ji follows. Yeah.
बहुत सुंदर ये डिस्कशन है, प्रश्न है। और जो अभी दीदी ने डिस्कस किया कि कैसे हम चाह रहे हैं बाहर में उसका असर दिखे, जबकि डिबेट बाहर के बात की कभी है ही नहीं। यू थिंक ऑफ योर काइंडेस्ट ऑफ फ्रेंड जो काफी प्रोएक्टिव हैं, एक्टिविज्म में हैं, लोगों के राइट्स की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। यू थिंक अबाउट एनीबडी दैट यू नो टू बी वेरी काइंड। They're talking in very general terms. So I was with one of my friend, and I was always in awe of them. They're so good. They're so they have such bright ideas. They are fighting for. They see the injustice that the gender bias happen, the different types of inequalities that we see in our day-to-day lives. ये करते हैं. And I was sitting with them, and अचानक से बीच में एक मच्छर आया, and they were like instantly, and you do not even आप being a Jain, ये तो you do not even think ये हुआ क्या. And the moment I see that, and I get a very very को रियलाइजेशन, जब हमारे ग्रंथ बात करते हैं कषाय परिणामों की और कषाय शक्ति की। ये दो बहुत अलग अलग चीज है। हम जिस गुस्से को क्रूरता समझ रहे हैं, तो हमारे ग्रंथ तो ये कहते हैं कि एक 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक है और वो सामयिक में बैठे हैं, और एक 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज आहार कर रहे हैं। बताइए किसकी कषाय ज्यादा है? और आप यदि केवल ज्ञान भगवान के लेंस में पूछेंगे तो बोलेंगे ऑब्वियसली 5वें गुणस्थानवर्ती, एंड यू विल बी शॉक्ड, अरे वो तो आत्मा के ध्यान में बैठा है। कि नो, इट इज नॉट अबाउट हाउ यू सी इट, इट इज नॉट रिलेटेड विद योर एक्शंस, विद योर एक्चुअल इमोशंस। मैं एक ही बात कह सकता हूं, मैं एक ही बात सोच सकता हूं कि जो आपको मेरी क्रियाएं दिखेंगी वो मन की तो क्या दिखेंगी, वचन और काया से आप अंदाजा लगाओगे कि मन में क्या चल रहा है। पर इट इज नॉट दैट सिंपल। ये बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से बार बार देखा जाता है। तत्व ज्ञान, एक शब्द भी जो पढ़ा जाए वो कभी खाली नहीं जाता। ये एक शब्द भी ऐसे ऐसे इस तरीके से मदद करता है कि हम सोच नहीं सकते। बड़े पंडित साहब इसके लिए एक वो कहानी सुनाते थे। एक बच्चे को किडनैप कर लिया गया, पाठशाला जाता था बच्चा, तो जो किडनैपर था वो उसको गोली बंदूक लगाकर बोलता है और मम्मी पापा को फोन करता है कि भाई इसको लेने आ जाओ, नहीं मतलब इतने पैसे लेके नहीं तो। एंड वो बच्चा बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तो आत्मा हूं, तुम्हारी गोली शरीर को मारेगी। एंड वो डाकू थोड़ा सकपका जाता है, घबरा जाता है, ये 6 साल का बच्चा ये बात क्या कर रहा है। एंड देन ही एक्चुअली डिलीवर्स द बेबी बैक एंड थिंकिंग कि भाई क्या सिखाते हो आप इसको। तो एक छोटी सी बात जो बच्चे ने शायद उस तरीके से भी नहीं पढ़ी जिस तरीके से समझने के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए हम चाहेंगे उस अंडरस्टैंडिंग को, बट एक शब्द भी जिनागम का। हम दूसरी जैन दर्शन के भगवान के रोज दर्शन करने वाली कहानी सुनते हैं, तो एक सेठ जी को बोला भाई तुम रोज मंदिर जाया करो मुनिराज ने। उन्होंने बोला नहीं जा सकते, बहुत काम रहता है। ठीक है तो कुछ तो कर सकते हो। कहते हैं हाँ, तो क्या है ऐसा जो रोज दिखता है? तो कहता है मेरे घर के सामने, मेरी दुकान के सामने एक किसान आता है और उसका गधा है, वो गधे को लेकर आता है। तो मुनिराज ने बोला ठीक है चलो तुम एटलीस्ट गधे का तो दर्शन रोज करो, ये तो नियम ले सकते हो। तो सेड हाँ ठीक है, वो तो दुकान के सामने आता है, मुझे क्या करना है। वन डे दैट वो गधा नहीं आया तो भी घबरा गया, चलो एक ही तो नियम लिया, लेट्स फिगर आउट। तो वो पीछे पीछे गया, कहाँ गया होगा वो किसान, तो वो जंगल में गया होगा। अब वहां जंगल में एक अलग स्टोरी चल रही है। किसान को एक घड़ा मिल गया है सोने का। अब यहां दूर से सेठ जी को गधा दिख गया तो बोलते देख लिया देख लिया देख लिया। वो किसान घबरा जाता है, क्या देख लिया? तो उस बारे किसी को बताना नहीं, ये आधा आप रखो आधा हम रखेंगे। तो कहता है अरे हाँ, जब गधे के दर्शन से ये मिलता है तो भगवान के दर्शन से क्या मिलेगा ना। ये स्टोरी सारी वेरी वो बस बताने के लिए है कि व्हाट इट लुक्स फ्रॉम द आउटर, द एक्चुअल वंडर लाइज विद इन। परिणामों की विशुद्धता, परिणामों के लेवल पर क्या चल रहा है वो हम किसी के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। शायद माँ का गुस्सा ऐसा दिख रहा हो बच्चे पे कि आप बोलो कैसी माँ, और आपके पास 50 कमेंट करने के हो।
पर एट द सेम टाइम वो माँ का जो गुस्सा शायद उस समय दिख रहा है, वो शायद बहुत बड़ी बाधा से उस बच्चे को बचाने के लिए है. सो इट लुक्स लाइक क्रोध, बट इट इज एक्चुअली करुणा. वो बहुत डिफरेंट है. सो एवरीथिंग कैन नॉट बी मेजर्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट कि हम किसी की काय और वाणी से उसके आंतरिक परिणामों की सुगंध को पा पाए. और इसलिए हमें जितना भी इंट्रोस्पेक्शन है वो अपने लिए पूरा ज्ञान लगाने के लिए है. मेरा सारा ज्ञान मेरे आत्मनिरीक्षण के लिए है. दूसरों के प्रति मेरे से गुणीजन है तो उनके प्रति प्रमोद का भाव है, जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव है. यदि कोई दुर्जन है तो मैं माध्यस्थ हूं. और इसलिए मेरे को ये वाले किसी दूसरे के, मतलब इसको हम इस तरीके से बोलते हैं कि किसी दूसरे का अन्वेषण करना, किसी दूसरे को जांचना परखना, ये अच्छी बात नहीं होती. दिस इज नॉट एट ऑल गुड. और ये आपकी जनरेशन से अच्छा, हमारी जनरेशन से अच्छा कौन जानेगा दैट हाउ जजिंग इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. तो कौन क्या करके क्या कर रहा है, उससे पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं इतना फ्री क्यों हूं कि ये क्या करके क्या कर रहा है, इसका मुझे टाइम है फिगर आउट करने का. मेरे लिए खुद के इंट्रोस्पेक्शन का टाइम बने. तो आई थिंक ये इस बहुत अच्छे तरीके से, जब हमें जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं उनके प्रति भी क्षमा भाव धारण करना जिनवाणी सिखा रही है, तो फिर जो जिनवाणी का अभ्यास कर रहे हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने एक कदम बढ़ाया है, हम उनके दोष देखना कैसे शुरू कर सकते हैं? ये तो बहुत विडंबना वाली बात होगी. ठीक है, थैंक यू. बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच अनुभव जी.